हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर पेमेंट, डिजिटल इंडिया की यही तस्वीर हमें हर दिन दिखाई जाती है। एक ऐसा भारत जो तेजी से बदल रहा है, जहां हर चीज फिंगर टिप्स पर है। खाना मंगवाना हो, पैसे भेजने हो या किसी सरकारी योजना के लिए आवेदन, सब कुछ बस एक टैप की दूरी पर है। यही न्यू इंडिया का चेहरा है, जो टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या यह डिजिटल क्रांति सचमुच हमें आजाद बना रही है, या हमें एक ऐसी अदृश्य डिपेंडेंसी में बदल रही है जहां लगाम हमारे हाथ में दिखती है पर असली कंट्रोल कहीं और है? भारत में आज 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यानी आधे से ज्यादा भारत अब ऑनलाइन है। एक औसत भारतीय हर महीने करीब 20.27 जीबी मोबाइल डेटा खर्च करता है, दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में। 2014 में यही आंकड़ा 0.27 जीबी था, यानी 10 साल में डेटा कंजम्पशन 75 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। और यह उछाल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, कस्बों और गांवों में भी मोबाइल फर्स्ट इंटरनेट सामान्य हो चुका है। भारत में लगभग 96% इंटरनेट एक्सेस फोन से होता है। पर इसी बूम के पीछे एक और असलियत छिपी है। हम रोज अपनी डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं और वही किसी और की डिजिटल संपत्ति बन रही है। कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, पर इस तेल का मालिक कौन है? हम तो नहीं है। साल 2023 में ग्लोबल डेटा ब्रोकरेज मार्केट का आकार $300 बिलियन से अधिक आंका गया। यानी आपके क्लिक्स, लाइक, लोकेशन, कॉन्टैक्ट सब का एक दाम है। एल्गोरिदम आपकी एक डिजिटल परछाई बनाते हैं जो आपकी पसंद नापसंद से लेकर पॉसिबल पॉलिटिकल लीनिंग्स तक का अनुमान लगा लेती है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की रिसर्च बताती है कि सिर्फ सोशल मीडिया लाइक्स देखकर एल्गोरिदम लगभग 90% एक्यूरेसी से पर्सनालिटी ट्रेट्स और पॉलिटिकल व्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है, जब डेटा ही हथियार बन जाए। एनसीआरबी 2023 के मुताबिक भारत में साइबर क्राइम केसेस 31% बढ़कर 86,420 हो गए। इनमें से लगभग 68.9% फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े थे। साइबर क्राइम रेट में दिल्ली 755 प्रति लाख, हरियाणा 381, तेलंगाना 261 देश में सबसे ऊपर रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड्स में अनुमानित नुकसान 1.77 बिलियन रुपए का हुआ, यानी लगभग $20 मिलियन रिपोर्ट हुआ। तो अब सवाल यह नहीं है कि समस्या है या नहीं है, सवाल यह है कि समस्या तो है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले कानूनी ढांचे से शुरुआत करते हैं। भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाया है, जो आपको दो बड़े अधिकार देता है। पहला, राइट टू एक्सेस, यानी कौन सी कंपनी आपका कौन सा डेटा रख रही है, आपको वो जानने का अधिकार है। और दूसरा है राइट टू इरेजर, यानी डेटा डिलीट करवाने का अधिकार। लेकिन कानून तभी प्रभावी है जब नागरिक जागरूक हो। अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप्स तुरंत अपनाइए। पहला, प्राइवेसी सेटिंग्स की नियमित जांच करें। हर ऐप में लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, कैमरा, माइक्रोफोन जैसी परमिशन सिर्फ जरूरत पड़े तभी दें। ऑलवेज अलाउ लोकेशन की जगह वाइल यूजिंग द ऐप को सिलेक्ट करके रखें। और अगली है 2FA, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हर अकाउंट पर इनेबल करें। ईमेल, सोशल, बैंकिंग सब पर बेसिक 2FA लगभग 99.9% ऑटोमेटेड अटैक्स रोक देती है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स बनाएं और पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। हर अकाउंट का अलग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें, 12 से 16 कैरेक्टर्स, जिसमें अपर लोअर केस हो, नंबर्स हो और सिंबल भी इंक्लूड करें। चौथा, पब्लिक वाईफाई पर फाइनेंशियल काम कभी ना करें। जरूरत पड़े तो VPN यूज करें और फोन पर ऑटो कनेक्ट टू ओपन नेटवर्क्स ऑफ रखें। अगला है डेटा मिनिमाइजेशन अपनाएं। एप्स और वेबसाइट्स को बस वही डेटा दें जो जरूरी हो। ऑप्शनल फील्ड्स खाली छोड़ें और लॉग इन विद सोशल मीडिया से बचें। नेक्स्ट है अकाउंट अलर्ट्स हमेशा ऑन रखें। बैंकिंग, UPI और ईमेल में लॉग इन, डिवाइस चेंज और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अलर्ट्स इनेबल करें। सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत पासवर्ड बदलें और सेशंस को लॉग आउट कर दें। अगला है कि फिशिंग या स्मिशिंग से सावधान रहें। अननोन लिंक्स या अटैचमेंट्स पर क्लिक ना करें। KYC अपडेट, लॉटरी या रिफंड जैसे मैसेजेस को इग्नोर करें। OTP या UPI पिन कभी किसी से शेयर ना करें। इनक्रिप्टेड टूल्स और लोकल बैकअप्स का इस्तेमाल करें। सेंसिटिव फाइल इनक्रिप्ट करें। चैट्स के लिए एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एप्स का उपयोग करें और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स का हमेशा ऑफलाइन बैकअप रखें। अगर डेटा लीक हो जाए तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें।
बैंक या सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत सूचित करें और पैन या आधार से जुड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी पर हमेशा नजर बनाए रखें। कॉर्पोरेट से ट्रांसपेरेंसी मांगे, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, डाउनलोड माई डेटा, डिलीट माई डेटा विकल्प का इस्तेमाल करें, एड ट्रैकिंग और इंटरेस्ट बेस्ड एड से ऑप्ट आउट करें, बच्चों के अकाउंट्स पर विशेष निगरानी रखें। डिजिटल सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी का विषय नहीं, यह नागरिक स्वाभिमान का प्रश्न है। जब हम अपने डेटा पर अधिकार मांगते हैं तो असल में हम अपनी आजादी पर अधिकार मांगते हैं। हर परमिशन टॉगल, हर पासवर्ड अपडेट और हर सावधानी भरा क्लिक मिलकर हमारा डिजिटल शील्ड बनाते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आपको खुद सुविधा बनाम प्राइवेसी में एक रेखा खींचनी होगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया की असली कीमत कौन चुकाएगा, हम या हमारे आने वाली पीढ़ियां? क्या हम इस नई हाई टेक गुलामी को अनजाने में स्वीकार कर रहे हैं या अपने डिजिटल संपत्ति की रक्षा के लिए तैयार हैं? ध्यान रखिए, 21वीं सदी की लड़ाई जमीन पर नहीं, इंफॉर्मेशन पर लड़ी जाएगी और जीत उसी की होगी जिसके पास अपने डेटा पर सचेत नियंत्रण होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।